परमाणु हथियारों को लेकर के, और ट्रंप की तरफ से फिर से वही बयान आया है कि परमाणु हथियार हम कभी नहीं बनाने देंगे ईरान को। जी मीनाक्षी जी, देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि अमेरिका ज्यादा चिंतित है परमाणु हथियार के लिए, और इजराइल ज्यादा चिंतित है मिसाइल कि के लिए। परमाणु हथियार के साथ साथ वहां बैलिस्टिक मिसाइल्स भी वहां खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वो इजराइल के अस्तित्व को खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो आक्रमण हुआ है मीनाक्षी जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए सर ये आपको फर्स्ट वेव रोकूंगी, ऑफ एक अटैक बड़ी होता खबर है। आ रही है इजरायली मीडिया के हवाले से, ये बड़ी जानकारी दी जा रही है कि ईरान का जो सेना प्रमुख है उसे मार गिराया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इजरायली मीडिया ने ये बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान को एक बड़ा नुकसान किया है और हमले में ईरान के सेना प्रमुख को मार गिराया गया है। अब कैसे, अब कौन होगा? क्योंकि अगर पिछले बार 2025 की बात करूं तो एक के बाद सेना प्रमुखों को वहां पर बदला गया था, क्योंकि वही स्थिति बनी हुई थी। अमीर हातमी इनका नाम बताया जा रहा है, जो कि सेना प्रमुख है, उन्हें मार गिराया गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। अब फिर से मैं एक बार यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी विंग कमांडर आलोक जी की। अब देखिए, सेना प्रमुख को मार गिराया गया है, अगर ये सच है तो 2025 वाली स्थिति में इन्हें पहुंचा दिया गया है। अब एक नया सेना प्रमुख, फिर एक नया सेना प्रमुख, और उस पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा जाएगा इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, जैसा उसने 2025 में किया था। देखिए मीनाक्षी जी, अगर ईरान अभी भी नहीं मानता है तो आप बहुत जल्दी देखिएगा कि एक सेकेंड वेव ऑफ अटैक होगा, और वो इनके एयर डिफेंस सेंटर्स पे होगा। जो फर्स्ट वेव ऑफ अटैक होता है, तो उस अटैक को रोकने के लिए जितने एयर डिफेंस सेंटर्स हैं वो अपने रडार ऑन करते हैं टारगेट को पिकअप करने के लिए, और जैसे ही वो ऑन करते हैं उनकी लोकेशन का पता दुश्मन को पता चल जाता है। तो उसके बाद अब उस लोकेशन पर एयर डिफेंस सेंटर्स पर और बड़े बड़े मिलिट्री जो उनके टारगेट्स है वहां पर सेकेंड वेव ऑफ अटैक होगा। आप ये मान के चलिए बहुत कुछ ही घंटों के अंदर वो होने वाला है। तो ये जो ईरान जो है उसने अपने आप ये मौत अपनी चुनी है। बार बार उसको जो ये गलतफहमी है कि इतने मिसाइल बना करके वो अमेरिका से और इजराइल से निपट लेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर में वो कभी भी मुकाबला उनका नहीं कर सकता है। ऐसे भी अभी तो मुझे ये देखना है कि उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो 2000 किलोमीटर का जिनका रेंज है, अब देखिए लिंकन तो अब्राहम लिंकन तो सिर्फ 1000 किलोमीटर पे है उनसे, तो वो क्या कर पाते हैं? क्या वो सक्सेसफुली अपने टारगेट्स पे मिसाइल को लॉन्च करके और इन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, या अमेरिका और इजराइल के पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की जो तकनीकी है उसके कारण वो सारे बेकार हो जाएंगे? देखिए, एक ग्राउलर एक एयरक्राफ्ट होता है, E-18G उसका नाम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पॉड है जो विश्व का सर्वोत्तम माना जाता है, उसका नाम है ALQ-99। उसमें यह क्षमता है कि वो सारे रडार, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम और इवन की जो मिसाइल और रडार का लिंक है उसको भी वो ब्रेक करके जाम कर देता है। तो किस हद तक ईरान सफल होगा अब देखना है, यह समय ही बता पाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि ईरान को इसमें सफलता मिलेगी। नेक्स्ट वेव ऑफ अटैक्स आने वाले हैं बहुत जल्दी। जी हाँ यानी मीनाक्षी हम जी। ये समझ सकते हैं ब्रिगेडियर राजन जी की फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर दिया गया है, मिसाइलों का इस्तेमाल कर दिया गया है, और इसीलिए अब तेहरान की तस्वीर पूरी बदली हुई नजर आ रही है। जगह जगह पर बम वर्षा की गई है, ये बताया जा रहा है, तो फाइटर जेट उतार दिए गए हैं। बात ये भी सामने आ रही है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन का इस्तेमाल भी इस दौरान कर लिया गया है। अभी एक और जंगी बेड़ा खड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल भी मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में किया जाएगा। फिर देखिए, एब्सोल्युटली ये अभी रिलेंटलेस कैंपेन होगा। आई मीन आप उसको इतना वक्त नहीं दे सके कि वो संभल के अपने मिसाइलों को लॉन्च करे। इस वक्त पूरा फोकस, जितना सर्विलेंस कैपेबिलिटी है ये अमेरिका और इजराइल के पास, इस वक्त फोकस्ड होगी सर ईरान इस के दौरान ऊपर। देखिए किस तेजी के साथ इजराइल और अमेरिका यहां पर हमले करते हुए नजर आ रहा है। अब खबर ये आ रही है कि एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया जाना शुरू कर दिया गया है। कौन सा वो एयरपोर्ट है, कहां पर ये निशाना बनाया गया है, पूरी खबर आपको बताते हैं। ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमले की खबर है। मेहराबाद में पहले भी हमने बताया कि वहां पर हमला किया गया है। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर यह अटैक किया गया है। ज्वाइंट फोर्स का ये एयरपोर्ट है, वहां पर यह अटैक किया गया है। एरबिल एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स रद्द कर दिए गए हैं। एयर स्पेस पहले से बंद कर दिए गए थे, फ्लाइट्स भी अब रद्द करने की स्थिति में आ गए हैं। और यहाँ ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर ये जो हमला हुआ है, सर एक बार फिर से आप अपनी बातों को कंटिन्यू करिएगा। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए तेहरान की स्थिति किस तरीके से बदल गई है, किस तरीके से वहां पर जो स्थिति है वो अब बनी हुई है। सर अब वही सवाल फिर से मैं आपसे एक बार दोहरा देती हूँ कि ये जो हमले की फ्रीक्वेंसी है वो सीधे सीधे तौर पर इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि ईरान को संभलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है ब्रिगेडियर।
एब्सोल्युटली वही मैं आपको बता रहा था कि इट इज लाइक हैज टू बी कंटिन्यूअस। आप दुश्मन को संभलने का मौका मौका ही ना दे दे। नहीं सकते। एंड पूरा सर्वेलेंस इस वक्त होगा कि उनकी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं वो जहां जहां अपने सीलों में हैं, अगर सीलों का मुंह खुला और मतलब देखिए मिसाइल लॉन्च करना एकदम आप अंदर से अगर आपने किसी गुफा में छुपा के रखी हैं वो एकदम नहीं लॉन्च कर सकते, कुछ प्रिपरेशन टाइम होता है। वो सैटेलाइट एकदम डिटेक्ट कर लेते हैं अगर वो सीलों का मुंह खुला एंड इमीडिएटली रिट्रैक्शन होगी। और तब तक जैसे बताया जा रहा था द नॉन एयर डिफेंसेस जो रडार हैं उनके उन सबको न्यूट्रलाइज किया गया है ऑलरेडी। तो इस वक्त टारगेट जो एकदम आइडेंटिफाइबल हो रहे हैं कि लीडरशिप पॉलिटिकल मिलिट्री दोनों, एयर डिफेंस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों को लेकर लगातार अटैक हो रहे हैं। मेरे को लगता है कि हो सकता है अभी जो उनके इकोनॉमिक टारगेट हैं, बेसिकली इकोनॉमिक रिफाइनरीज वगैरह, फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है उनको टारगेट किया गया है। बिकॉज अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भी 4-5 दिन के अंदर कैप्साइज हो जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगा, तो हो सकता है वो इकोनॉमिक टारगेट्स को अवॉइड करे, बिकॉज कल को फिर उसकी रीबिल्ड करने की कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती देखिए है। सर, जब पर आप पूरे ये कह रहे हैं तो मेरे मन में एक सवाल और उठता है ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी से। मैं ये इसका जवाब चाहूंगी कि ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि वो स्ट्रेटेजिक हमले करेगा, 2 तरीके से करेगा। पहला हमला जब वो करेगा तो इस बात का खास ख्याल रखेगा कि उन हमलों के माध्यम से ईरान को झुकाने की कोशिश की जाए। उसके बाद भी अगर ईरान नहीं मानता है, परमाणु हथियारों पर नहीं अपनी रुख को स्पष्ट करता है कि वो पूरे तरीके से त्याग देगा, तो उसके बाद वो बड़े हमले करेंगे। तो क्या ये पहला स्टेट माना जा सकता है हमलों का? मीनाक्षी जी, देखिए, वॉर डॉक्ट्रिन जो वेस्टर्न नेशंस के हैं, खास करके अमेरिका लेड नेशंस में, इसमें पहला डॉक्ट्रिन ये है कि पुट इंटेंस अटैक, इंटेंस। ये रशिया यूक्रेन वाली बात नहीं है। ये चीज़ें, ये वॉर डॉक्ट्रिन जो होती है खास करके अमेरिका की, ये होती है कि अगर आपने अटैक किया है तो इंटेंस अटैक करो, इतना करो कि पहले ही अटैक में, वेव ऑफ अटैक्स में दुश्मन को चारों खाने चित कर दो। तो ये जानी पहचानी वाली बात है। इसलिए आप देखिएगा अभी ये जो वेव्स ऑफ अटैक आ रहे हैं, ये वेव्स ऑफ अटैक आते रहेंगे। अगर अब्राहम लिंकन से अगर मिसाइल्स आए हुए हैं तो ये टॉमहॉक मिसाइल्स आए होंगे, और कुछ और भी डिस्ट्रॉयर्स वहाँ पे हैं, एयर डिफेंस एयर सिस्टम है, ये सारी चीज़ें एक्टिव होंगी। लेकिन आपने कहा था कि वहाँ का जो आर्मी आर्म फोर्स का चीफ है वो मारा गया है, ये नैरेटिव भी हो सकती है, क्योंकि अभी जितने लोग हैं वहाँ पे सब बंकर में होंगे, कोई अभी ओवर द ग्राउंड नहीं होगा। याद रखिए, ईरान का जो मिसाइल फोर्स है वो अंडरग्राउंड है, और अगर साइलो खुलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सैटेलाइट से इमीडिएटली डिटेक्ट करके, तो यानी ये हो सकता है कि ये जो प्रॉक्सी वॉर के तहत कुछ खबरें फैलाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये इजरायली मीडिया ही दावा कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक और जानकारी आ रही है, इसी युद्ध से जुड़ी हुई। अब क्या जानकारी आ रही है? युद्ध क्योंकि ये शुरू हो गया है, भले ही जमीन पर उतरे हो ना उतरे हो, लेकिन हवा से शुरू कर दिया गया है। ईरान पर हमले को लेकर के जानकारी आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, और इसमें यह बताया जा रहा है कि इराक से ईरान पर मिसाइल दागी गई है। ये बड़ी जानकारी है। इराक में भी अमेरिका ने अपने एयरबेस पर सबसे ज्यादा यहां अपने हथियारों को भेजना शुरू कर दिया था, सैन्य बेड़ा भेजना शुरू किया था। टॉमहॉक मिसाइलों से यह हमला किया गया है। इराक से टॉमहॉक मिसाइलें फायर की गई है। इसी बात का हम जिक्र भी कर रहे थे कि टॉमहॉक मिसाइलों से उनका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया होगा। दामोदर जी, अब इस बात की पुष्टि भी हो रही है कि टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल इस दौरान किया गया है। यानी अब हम अगर आगे आने वाले वक्त में ये देखते हैं कि टॉमहॉक मिसाइलों के साथ साथ कुछ और चीजें, बैलिस्टिक मिसाइलें तो आ ही रही हैं, टॉमहॉक मिसाइलें आ ही रही है, फाइटर जेट्स भी आकर के वहां पर हमला कर रहे हैं, तो यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात भी आ रही है। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब ये कह दिया जाए अमेरिका की तरफ से कि हमने गेराल्ड आर फोर्ड का इस्तेमाल भी कर लिया है। देखिए मीनाक्षी, मैंने इससे पहले भी कहा था कि किसी एक शिप का या ऐसी स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस में यूज करना का नाम लेना लाजमी नहीं होगा। बहुत सारे बेस, बहुत सारे शिप इस्तेमाल किए गए होंगे। इससे पहले अमेरिका ने पूरा वक्त दिया इंटेलिजेंट गैदरिंग में, इसराइल ने, वहां पर मोसाद और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने काम किया, और निश्चित तौर से जो ये हमला है वो ईरान की जो लीडरशिप है उसको खत्म करने के लिए, वो चाहे खामनेई हो या मिलिट्री जनरल हो, अमेरिका और इजराइल का पूरा प्रयास होगा कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ उनके जो लीडरशिप हैं, जो लीड कर रहे हैं ग्राउंड पे, उनको पहले खत्म किया जाए। उसके बाद ईरान की जनता के ऊपर छोड़ा जाए। मुझे लगता है रिजीम चेंज की जो कोशिश है ट्रंप की, उसके तहत ये जो हमले किए जा रहे हैं। अभी आने वाले समय में, जैसा कि अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे थे
कि एयर डिफेंस सिस्टम, बहुत सारे ऐसे हमले लाजमी हैं और होते रहेंगे। लॉटरन आमनेशन का भी यूज हो सकता है, ड्रोन का यूज किया गया होगा, और जितने भी चाहे जहां पर भी अमेरिका के बेसिस, वो सभी अलर्ट पे होंगे मिडिल ईस्ट के इस समय। ईरान को किसी भी तरह से जवाब ना देने, उसकी जो जवाब देने की क्षमता है, उसकी जो काउंटर स्ट्राइक करने की क्षमता, उसको पूरी तरह से नेस्ता नाबूद किया जाएगा। उससे पहले ये ऑपरेशन नहीं रुक सकता और अगले 2-3 दिन तक लगातार ईरान को ये तबाही देखनी होगी, ईरान के लोगों को। और ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उसे पूरी तरह से खत्म किए बिना मुझे नहीं लगता कि यूएस इस बार रुकेगा। इजराइल, और अगर यूएस ने कुछ थोड़ी सी नरमी बरती भी तो इजराइल उसे नहीं करने देगा ऐसा, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर कहीं से भी ईरान को छोड़ दिया गया तो उसका जो इजराइल तो ये पहले भी नहीं चाहता था। 2025 में भी इजराइल कहाँ बैकआउट करना चाहता था, वो चाहता था कि इसी बार में इनका काम तमाम कर दिया जाए, इसी बार में हिसाब हो जाना चाहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।